जीडीसी है तो मुमकिन है। तो कैसे हैं नाइपर के एस्पिरेंट्स, ठीक है? अगर नहीं ठीक है तो फिर से ठीक हो जाए कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 को जरूर से सॉल्व किया होगा, मुझे पता है। तो ये आपका आ चुका है पार्ट 2, अगेन 20 क्वेश्चंस के साथ 360 सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं बाकी सब सब्जेक्ट्स के भी। तो आप जल्दी जल्दी अपने रिवीजन को स्टार्ट करें पीवाईक्यू के साथ, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि है एक सर्कल का रेडियस बोला गया है आर है, ठीक है? सर्कल का रेडियस आर है, दूसरे सर्कल का रेडियस 2r है, और हमें बोला गया है द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल हाउ मैनी टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। एक सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है r, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है 2r। तो हमें स्मॉलर सर्कल जो हमारा लार्जर सर्कल है उसका एरिया छोटे सर्कल से कितना गुना होगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आपका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे दी गई है C1 का जो रेडियस दिया गया है R, C2 का रेडियस दिया गया है 2R, ठीक है? अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C1 का मिल जाएगा R स्क्वायर, और C2 का क्या हो जाएगा पाई 4R स्क्वायर, ठीक है? यही मिलेगा। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि लार्जर का एरिया, सॉरी हमें फाइंड करना है कि जो हमारा लार्जर सर्कल है उसका एरिया छोटे सर्कल के एरिया से कितना गुना है, ठीक है? तो C2 बाय C1 हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिलेगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई क्रॉस आर स्क्वायर मिला हमारा 4, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 हमारा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है? तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमारा आंसर मिला है 4। आप इसे बिना क्वेश्चन फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको पता होना चाहिए जो हमारा एरिया होता है सर्कल का वो रेडियस का दुगुना होता है, ठीक है? बात यहाँ पूछी गई थी कि बड़े एरिया से बड़े सर्कल का एरिया पूछा गया था, तो 2r दिया गया है तो डायरेक्टली हम 4r उसको कर सकते हैं, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2007 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि जब घड़ी में 12 बज रहे हों, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की ओर है। जब घड़ी में 1:30 बजे 1:30 बज रहे होंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देख सकते हो जो भी हमारा ये नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये सारे क्या कहलाते हैं, कार्डिनल्स, ठीक है? डायरेक्शन के लिए कहलाते हैं कार्डिनल्स। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये क्या कहलाते हैं, इंटर कार्डिनल्स, ठीक है? ये इंटर कार्डिनल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पूछिए मेन क्वेश्चन क्या गया है, देखो हमारा एग्जैक्ट डायरेक्शन यहाँ पे, ये आपके घड़ी में 12 बज रहे हैं, हमारा डायरेक्शन अभी हमको दिख रहा है नॉर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया है मूव नॉर्थ ईस्ट, इसका डायरेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपका हो जाएगा ये अभी क्या है, जो 12 बजे शो किया गया है क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट, मीन्स कि ये एंटी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो हमें वैसे ही मूव करते जाना है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ हम कर देते हैं तो नॉर्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट नीचे चला जाएगा, साउथ वेस्ट यहाँ पे आ जाना है आपका, ठीक है? आपका साउथ यहाँ पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ईस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1:30 बजे का डायरेक्शन क्या होगा, तो 1:30 यहाँ पे हो जाएगा, 1:30 यहाँ पे बजेगा आपका, ये 12 बज रहे थे, तो आपको डायरेक्शन क्या दिख रहा होगा, आंसर मिल गया ना आप सभी को, आपका डायरेक्शन है ईस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना लॉजिक लगाए भी, जैसे क्वेश्चन बोला गया है, ड्रॉ करो डायग्राम को और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हो आप डायग्राम में,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, जब भी डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको पूछे जाएं तो आप डायरेक्टली उसको ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट। यहाँ पे हम देखते हैं, हमें पता है, क्या पता है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या बोल रहा है, जो राम है वो क्या है, नॉर्थ में जा रहा है, फिर राइट टर्न हो रहा है, इसका राइट होगा ये, फिर से राइट टर्न हो रहा है, ये हो जाएगा, फिर कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो ये अभी कौन सा डायरेक्शन आपको मिल रहा है, ईस्ट की ओर मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट, करेक्ट। इसे समझाने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आपकी स्माइल बहुत याद आएगी। भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब एग्जाम्स में आपको सोल्यूशन नहीं बनेंगे तब मैम की स्माइल याद नहीं आने वाली है, ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में बोल रहा है एल इज अ सिस्टर ऑफ के, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ये हो जा रहे हैं के। अभी के को डिफाइन नहीं किया गया है कि वो ब्रदर है, सिस्टर है, क्या है, बट ये डिफाइन है हमें कि एल जो है वो के का, एल जो है वो के की बहन है, ठीक है, यहाँ पे बहन हो गई। अब बोला है एच इज द फादर ऑफ, एच इज द ब्रदर ऑफ एल, एच जो है वो एल का ब्रदर, एल का ब्रदर हो जाएगा एच, ठीक है, और फिर एफ इज द फादर ऑफ एल, एल के फादर कौन हो जाएंगे, एफ। तो हमें ऊपर में जाना है, ठीक है, क्यों ऊपर में जाना है, मैंने बताया था जनरेशन गैप के लिए हम स्ट्रैंड लाइन का यूज करेंगे, जिससे हमें एग्जैक्टली दिखेगा कि किससे क्या रिलेशन बन रहा है। ये ऊपर की ओर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एफ, के एंड एफ में क्या रिलेशन है हमें फाइंड करना है। अब देखो एल और एच भाई बहन है, ये भी भाई ही बहन है, ठीक है, एफ उसके फादर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी उसके फादर ही होंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या, ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर तो नहीं होगा, सिस्टर यहाँ भी नहीं होगा, फादर ब्रदर भी नहीं होगा, ये हमारा होगा फादर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें बोल रहा है, ये क्वेश्चन आया आपका 2018 में पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन है कि 6 मेंबर हैं, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, आपके 6 मेंबर हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्यू इज द फादर ऑफ आर एंड वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। ये देखिएगा, यू इज द फादर ऑफ एस एंड इज कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्यू जो है क्या है, डॉक्टर है, यू जो क्या है, यू इज अ ग्रैंड फादर ऑफ एस एंड यू जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, टी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ आर एंड शी इज अ हाउसवाइफ, तो शी इज अ हाउसवाइफ इन द फैमिली। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन को आप रीड आउट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इन द फैमिली इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 नर्स एंड 1 क्या। अभी हम ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा कि हमारा आंसर होना चाहिए नर्स, बट एट द एंड क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दिया है। क्या पूछ दिया गया है, यहाँ 1 डॉक्टर दे दिया गया है, 1 कॉन्ट्रैक्टर है और 1 नर्स भी दे दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तब हमें पता चलेगा कि नर्स भी आ गया है, डॉक्टर भी आ गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए हैं, यहाँ पे बचे क्या, हाउसवाइफ, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे रॉन्ग हो जाने वाले हैं, ये हमारा हो गया आंसर हाउसवाइफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये ऊपर के पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको लगेगा तब तक कि आंसर होना चाहिए था नर्स, बट आप लास्ट के जब सेंटेंस को रीड आउट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आंसर होना चाहिए हाउसवाइफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, अब ये आ गया नंबर सीरीज से आपका
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 2, 18, 54, 162, तो आपका मिसिंग नंबर क्या होगा वहां पे पूछा गया है। तो आप देखो जल्दी जल्दी सीक्वेंस फाइंड करो, पैटर्न फाइंड करो कि पैटर्न आपको मिल क्या रहा है। यहाँ पे 18, 54, 162, 18, 54, 162, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंटू 3 हो रहा है, ठीक है। 18 तिया 54, 54 तिया 162, तो आप ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18, 18 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 54, 54 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 162, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा 6, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है आपको? इंटू 2 करते जा रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस मिसिंग नंबर फाउंड हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अगेन नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नंबर सीरीज दिया गया है 2, 16, 128, तो आगे का नंबर क्या होगा? क्या होगा जल्दी जल्दी बताने स्टार्ट करिए। 2, 16, 128, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सीधा सीधा 2 अठे 16, 16 अठे 128, तो 128 अठे क्या हो जाएगा आपका? 1024 आपका आंसर हो जाना है, ठीक है। चलिए इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप के नाइपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन को ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 3 to 6, ठीक है। 3 to 6 में हैविंग 3 नंबर्स इन देयर वंस और 10 डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 से 60 के बीच में कितने नंबर्स आपको मिलेंगे? जो होगा कंडीशन यहाँ दिया गया, ठीक है। वंस प्लेस पे आपका 3 होना चाहिए और आपका टेंस पे 3 होना चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलते हैं तो वंस के लिए क्या हो जाएगा? 3, 13, आपका 23, क्योंकि ये वंस प्लेस की बात कर रहे हैं ना। फिर ये हो जाएगा आपका 33, 43, फिर आपका हो जाएगा 53। आगे की सीक्वेंस नहीं ले सकते क्योंकि हमें पूछा गया है ये कहाँ चला गया भाई? फिर से हम लिख लेते हैं। ये 3, 13, 23, फिर हो जाएगा आपका 33, फिर हो जाएगा 43 एंड 53। आगे के सीक्वेंस हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये कंडीशन 1 के लिए, ठीक है, वंस के लिए है क्योंकि ये 60 के 20 तक का है। यहाँ आपको टोटल कितने मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं टेंस के लिए तो क्या मिलेगा आपका? ये हो जाएगा, टेंस के लिए तो एक ही है, क्या है? 30 से लेके 39 तक, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। ये टोटल कितने हो गए आपके? 10, 10 और ये 6, तो टोटल क्या हो गया? ये 16। क्या आपको यहाँ पे 16 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मीन्स कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है 33, ठीक है। 33 आपको नजर आ रहा है। अगर जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2 अगर कॉमन दिख रहा है तो आप उसको 2 नंबर्स दिख रहे हैं तो एक बार इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो आंसर क्या होना है आपका? 15 आंसर होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फिर से मिसिंग नंबर पूछा गया, एनालॉजी से है ये। क्या है ये क्वेश्चन? अब देखो जल्दी जल्दी पैटर्न फाउंड करना स्टार्ट करो। पैटर्न मतलब लॉजिक स्टार्ट करो कि क्या होना है यहाँ पे। 12, 35, 18, अगेन क्या? यहाँ पे हमको फाइंड करना है नेक्स्ट के मिसिंग नंबर को। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी सीरीज फाउंड करूं तो कैसे हो जाएगा? 12 तिया 36, 36 में 1 माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 35। वैसे ही नेक्स्ट को कर देते हैं हम। 18 तिया 54,
54 में 1 माइनस करते हो तो हम क्या मिल जाएगा, 53 हमारा आंसर हो जाना है। ठीक है, समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, नाइपर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो अभी से आप अपने टेबल वगैरह को अच्छे से याद करें कि वहां इनटू बार बार करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमें नंबर यहाँ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या दिया गया है, यहाँ पे है 6, 12, 21, 33। ठीक है, आगे का हमको फाइंड करना है क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, 6 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 12 हो जाना है। ठीक है, फिर अगर मैं 6 6 12 हो गया, 12, यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, 9 का डिफरेंस दिख रहा है, 12 में 21 का, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस दिख रहा है अपने को। तो आपको एक टेबल भी दिख रहा होगा, 3 का टेबल दिख रहा है, 3 3 6 3 9 3 चौक 12, अगेन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 15 मिला, इट मीन्स हमको इससे प्लस करना है, तो ये वैल्यू हमको मिल जानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 4, ये 48 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, बोला गया है एवरेज दिया गया है 5 ऑड नंबर्स का 61। ठीक है, कितना दिया गया है 5 नंबर्स के 61 दे दिया गया है, एवरेज आपका एवरेज 61 दिया गया है, और इन 5 ऑड नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, हमें ये फाइंड करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो कुछ नहीं करना है, सबसे इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एवरेज आपका दे दिया गया है। कभी कभी 5 कंसेक्यूटिव नंबर के एवरेज आपको फाइंड करने रहते हैं तो हमें लॉन्ग प्रोसेस लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, x ले लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर्स बोला गया है, यह आपका ऑलरेडी आपको मिल गया है। उसके बाद हमारा निकलेगा x प्लस 2, x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल गई क्योंकि एवरेज है। ठीक है, मिड में आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा 61 हमें मिल गया है, x प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे कि मैम यहाँ पे 61 को हमने x क्यों ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है 61 यहाँ पे मिल गया है, उसके बाद हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 65, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 59 एंड 57। जैसा कि आप ऑप्शंस में देख सकते हो 57, 59, 61 एंड 65। तो अपना ग्रेटेस्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया तो हमारा आंसर होगा 65, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ये आपका पूछ रहा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ क्या दिया गया है, जल्दी जल्दी हमें पैटर्न फाउंड करने हैं, QNKH, QNKH। तो यहाँ दिख रहा है हमें पैटर्न कि Q को अगर हम रिवर्स में करोगे, ठीक है, Q अगर हम रिवर्स में करते हैं NOPQ, इट मीन्स यहाँ पे -3 हो रहा है रिवर्स में, KLMNO, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, HIJK, ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, E, तो देखते हैं FGH, ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा मिल रहा है H। तो इसके हिसाब से हमारा ये आंसर ठीक होगा, क्योंकि अगर हम F को लेते हैं FGHI, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा E। क्यों, क्योंकि ये बैक रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, एज रिलेटेड से प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है A is 2 years old than B, ठीक है, A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। जब बड़े की बात की जाए तो आप प्लस करोगे, छोटे की बात की जाए तो माइनस करोगे। विच इज B, यहाँ पे की B की बात की जा रही है, विच मीन्स B, B is twice
एस सी, ठीक है। टोटल एज है ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाता है 27। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की एज फाइंड करनी है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया गया नोट डाउन कर लेते हैं। एज इक्वल्स टू बी प्लस टू, ठीक है, ओल्डर देन बी, 2 years ओल्डर देन बी है। फिर बी की वैल्यू क्या दी गई है 2c, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 27। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे b की वैल्यू को पुट करके, तो यहाँ हो जाएगा 2c प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा, a की वैल्यू आप डालते हो 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू, हो जाएगा आपका 2c, यहाँ से b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आपका c ऐसी एज इट इज उतर जाएगा। 27 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5c प्लस सी इज इक्वल्स टू 27। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5c इज इक्वल्स टू 2, यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। तो यहाँ c की आपको वैल्यू क्या मिल रही है 5, ट्रांसपोज होके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो c की वैल्यू 5 है, तो क्या बोल रहा है अभी, क्या 5 आंसर होगा, क्या 5 आंसर होगा यहाँ पे, आप सभी बताएं। यहाँ पे 5 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो b की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, b इज इक्वल्स टू 2c, तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। c की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आंसर होगा हमारा 10। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज से क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आशुतोष एंड विशाल इज 9:4, ठीक है। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं इसको। ए की है, आशुतोष एंड विशाल 4:9, ठीक है, सॉरी 9:4 दिया गया है, ठीक है। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो एक्स में एज्यूम कर लो आप, और इसका सीधा सीधा प्लस कर लो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13x इज इक्वल्स टू 52, तो x क्या निकल के आ रहा है 13 चौक 52, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब पूछा है कि विशाल की प्रेजेंट एज क्या है, तो ये क्या थी विशाल की एज, तो इसमें हो जाएगा 4 इंटू, तो आपका आंसर होगा 16, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इसको सिंप्लीफाई केवल करना है। 21 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। तो ये जो 1.5, ठीक है, कोलोन 7.5 और x कोलोन 5 दिया गया है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए 1.5 को 0.5 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 7.5, ठीक है। वहां को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5x, तो x की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई 7.5 अपॉन 7.5, 1 निकल के आई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसमें सीरीज फाउंड करने हैं हमें, ठीक है, सीरीज फाइंड करने हैं हमें। 6, 11, 21, 36, 56, जल्दी बताएं क्या होगा 6, 11, 21, 36, 56। तो इसमें हमें डिफरेंस कितना का दिख रहा है, सबसे पहले मैंने बोला था जब भी हमको पैटर्न फाउंड करने हैं हमको जल्दी से डिफरेंस फाउंड करने होंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है 5 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 10 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 15 का, यहाँ 20 का। तो नेक्स्ट कितने का डिफरेंस होगा 25 का डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें पैटर्न मिल रहा है 5-5 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस 25 को हम 56 से प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 81 आंसर हो जाना है आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिर से ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है आपका, सीरीज
फाइंड करना, सीरीज में आपको नंबर फाइंड करने क्या होने चाहिए, तो क्या होगा आपका 7, 10, 8, 11, 9, 12, ठीक है। तो इसमें नंबर हमारा क्या होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी क्या होता है, आगे पीछे के नंबर, इवन ऑड नंबर भी देखने पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ आपको 7 दिख रहा है, 7 के बाद 8, ठीक है, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अगर हम ऑड नंबर्स को देखते हैं तो हमारा नंबर मिल गया 10, ये हमारा आंसर होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक कार 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है 25 मिनट में वो कितना कवर करेगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम निकलेगा। तो अगर आप मिनट को आवर में चेंज करोगे, उसके लिए 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 5 25, ये आपको 5 1 5, 5 2 10, ये हो जाएगा 5/12 आपका आर निकल के आ जाएगी, मीन्स आपका टाइम निकल के आ गया। डिस्टेंस निकालना है अपने को, ठीक है। डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, DST, ठीक है। D इज इक्वल्स टू हो जाएगा S इंटू टी। तो यहाँ आपका मिल जाएगा S कितना था 72 इंटू 5/12, 12×6 = 72, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा 30। फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है नोएडा किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं नोएडा को, OPJEB, ठीक है। तो वैसे ही दिल्ली का कोड क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का कोड क्या होगा। तो यहाँ आप पहले इसको सीक्वेंस देखो ये कैसे है पैटर्न, तब आप इसका पैटर्न फाउंड कर पाओगे। तो NOOPIJ, इट मीन्स +1 हो रहा है, केवल +1 हो रहा है। वैसे ही आप यहाँ कर लो DE, सब में E है यहाँ पे, EF सब में F है, LM तीनों में M है यहाँ पे, ये क्रॉस हो जाना है, HI इसमें दोनों में ये क्रॉस हो जाना है, HI है, IJ, इट मीन्स ये आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 2020 का सीरीज हम लेके आए हैं, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, 120, 60, 180, 90, 217, नेक्स्ट नंबर हमको क्या मिलेगा। तो आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हो 120 का आधा हो गया 60, ठीक है, हाफ हो गया यहाँ पे, 180 का हाफ हो गया 90, तो 270 को हाफ करोगे तो कितना मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये तो नहीं होगा, हाफ करोगे तो ये भी नहीं होना है, 150 भी 300 हो जाता है, 135 आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई करके हम पैटर्न को फाउंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर सीरीज, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये तो रहा आपका 20 क्वेश्चंस का सीरीज। तो इसी टाइप के PYQ सेशन आपको लगाने हैं, क्योंकि न्यायपालिक के एग्जाम दूर नहीं है, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये था आपका पार्ट 2, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद GDC क्लासेस।